हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DPP 5 के डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे DPP नंबर 5। ये वेस्ट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस के ऊपर। तो इस DP को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट DPP डिस्कशन में कि अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बताइए। तो आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया कि मुझे इन क्वेश्चंस में डाउट हैं, तो उन क्वेश्चंस को इस DPP के डिस्कशन के बाद इसी DPP में एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिनके डाउट थे वो क्लियर कर लें। तो चलिए हम ये DPP स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ML2T-3। ये ML2T-3 किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है? तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, तो ऑप्शन ए में फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चा MLT-2, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है पावर। तो सेकंड ऑप्शन अगर हम लिखें पावर, तो पावर को लिखते हैं बच्चा अपन वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की डायमेंशन आप जानते हैं कितनी होती, ML2T-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा, T। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ML2T⁻⁻3। ये -2 पहले से था, ये T ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, -3। तो यही आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या डायमेंशन दिया गया है, ML2T-3, तो बेटा बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एनर्जी के डायमेंशंस देखना चाहें तो एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ML2T-2, और यही डायमेंशन वर्क के होते हैं, ML2T-2। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर आप में से किसी को फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मैंने आपसे लास्ट डिस्कशन में वादा किया था कि अगर हमें कोई ऐसी क्वांटिटी दिखेगी जो मुझे लगेगा कि आपको पता नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको साइड में बता दूंगा। तो देखिए इस बॉक्स में देखिए, तो फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। अब मैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस लिखनी है, तो f इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड की डायमेंशंस कितनी हो गई, t ही हो गई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो गई बच्चा, M⁻0, L⁻0, T⁻⁻1। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। याद रखना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, डायमेंशंस को हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, तो आप, मैं अगर नहीं लिखूं तो आप समझ लेना कि बॉक्स लगा हुआ है, स्क्वायर बॉक्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिमेनिंग 3, ठीक है। तो अब देखिए आपको बताना है कि इसमें से एक ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बची हुई क्वांटिटी से अलग है। तो आप एक चीज़ बताओ, वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। लाइक वर्क का डायमेंशन कितना होता है, ML2T-2। एक इसका हो गया वर्क का, यही डायमेंशन किसके होते हैं, एनर्जी के डायमेंशन होते हैं ML2T-2। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्क की डायमेंशंस का। तो मैंने टॉर्क के बारे में बेटा कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं आज फिर से बता देता हूँ कि टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, लाइक टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो टॉर्क के डायमेंशन आपको क्या मिलेंगे, फोर्स के डायमेंशन हो गए ML2T-2, और लेंथ का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन बच्चा ML T-2 होता है, ML T-2, और लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ बच्चा, L। तो टॉर्क का डायमेंशन आपको मिलेंगे ML², ML2T-2। ये आपकी डायमेंशन हो गई किसकी, टॉर्क की।
तो अब देखिए वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम है, तो डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी बची? पावर। बेसिकली पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था और इसकी डायमेंशन कितनी आ गई थी? mL2T-3। इज इट क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपको प्रेशर क्या होता है ये नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो हमें प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी डायमेंशंस क्या लिखेंगे? फोर्स की डायमेंशन बेटा, अब तो फोर्स की डायमेंशंस आपको अपने नाम की तरह याद हो गई होंगी। फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mL/T-2 और एरिया को अपन क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो गए? L इंटू एल। देखो एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, क्या बच्चा? mL/⁻⁻1 T⁻⁻2। तो ये डायमेंशन हुई किसके बच्चा? प्रेशर के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन mL/T-2 रिप्रेजेंट्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा अब तो हमें याद भी हो चुका होगा कि वर्क, एनर्जी, पावर, ये mL/T-2 किसका डायमेंशन होता है? हम कहते हैं वर्क का। वर्क किसके इक्वल होता है? हम कहते हैं एनर्जी के। और आप याद रखो तो यही डायमेंशंस किसके हो जाते हैं बच्चा? टॉर्क के। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किए हैं। यही डायमेंशंस टॉर्क की होती हैं। तो आपको बताना ये डायमेंशंस किसकी हैं? तो प्रेशर की नहीं है, मोमेंटम की नहीं है, पावर की नहीं है, किसकी है? एनर्जी की। अब एनर्जी मैंने आपको बोला कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सारी एनर्जी की डायमेंशंस सेम ही होंगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी। तो देखो बच्चा आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग करने का कोशिश किया यहाँ पर क्वेश्चन में। आपको गिवन है फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है बच्चा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मास इनटू वॉल्यूम। अब हम एक एक करके डायमेंशंस पुट करते हैं सभी के। तो एक्स इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चा? mL/T-2। मास का डायमेंशन m हुआ और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है बच्चा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बोले तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे? L⁻3। ठीक है। लेकिन अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ऐसे लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, ये तीनों ही क्या हैं? लेंथ ही तो हैं। तो डायमेंशन हो जाएंगे L3। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक L से L गए, यहाँ पर कितना बचा? 2। अभी क्या बचेगा? x इज इक्वल टू m, L⁻2 है, ये ऊपर जाएगा। अच्छा ये m इंटू m, m⁻2 हो जाएगा बच्चा। एक m ये है, दूसरा m यो से, तो कितना हो जाएगा? m⁻2। अभी l है, ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? L⁻2 and T⁻2। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन मैच कर लो। सी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह, फिर से वही बात बेटा, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, XYZ, एनर्जी की डायमेंशंस होते हैं वर्क के ही इक्वल, और वो कितनी होती है? mL/T-2। याद रखना बेटे, बहुत काम आता है। आप देख ही रहे होंगे लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अरे यार, हमने अभी बताया एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन सब सेम होता है। और कितना होता है? mL/T-2। मुझे लगता है इस DPP में आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपने खुद से ही कर लिए होंगे।
इस डीपीपी में। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आगे के क्वेश्चंस में डाउट हो, लेकिन ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मुझे भरोसा नहीं, मुझे भरोसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगला क्वेश्चन 9th, आइए थोड़ा डिफरेंट है। टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। ठीक है, आपको बोला गया है क्या यू हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, और ए बी की जो डायमेंशंस हैं दे आर डिफरेंट। अब आप जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का एक रूल है कि कभी भी आप दो फिजिकल क्वांटिटी, एक हमने कहा एक क्वांटिटी Q1 है, दूसरा क्वांटिटी Q2 है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, और हम कहें कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q1 और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है Q2, तो हमने कहा अगर हम इनको इक्वेट भी तभी कर सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो, और हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब इनकी डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, अब आपको बोला गया कि ए और बी डायमेंशनली डिफरेंट हैं, तो क्या हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं, तो हम कहें नहीं कर सकते हैं। क्या हम ए माइनस बी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते हैं। क्या हम ए और बी को इक्वल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें हम कब कर सकते हैं, जब ए और बी दोनों क्वांटिटीज डायमेंशनली सेम हो। बट क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है दीज क्वांटिटीज आर नॉट डायमेंशनली सेम। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनली अलग है, डायमेंशंस अलग हैं दो क्वांटिटी की, तो हम बेटा उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बेटा हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। यस, दीज टू ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म। तो ऑप्शन देख लो बेटा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, खुद से पढ़िए, अपनी पर्सनल दिमाग से पढ़िए बेटा इसको, खुद के दिमाग से। तो आपको बोला गया ए फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस माइनस बी टी स्क्वायर वेयर टी इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी कोई कांस्टेंट है, आपको उनके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा डायमेंशन का एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं कि कभी भी हम ऐसे लिखें ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखो हम बी और सी को कब ऐड कर सकते हैं, जब ये डायमेंशनली सेम हो। ए और बी और सी को हम ऐड कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर किसको ऐड कर रहे हैं, बी एंड सी को। तो बी एंड सी को बेटा हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम है। और बी और सी ऐड होके कोई नई क्वांटिटी बना रहे हैं ए, तो हम कहेंगे बी और सी को हमने ऐड किया तो हमें मिला ए, तो बी और सी को ऐड करके हमें जो ए मिला है उसकी डायमेंशंस भी बी और सी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा चीज़ है, कभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कभी बोलूँ 2 किलोग्राम प्लस लाइक 5 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, किलोग्राम और मीटर को ऐड नहीं कर सकते, दे आर डायमेंशनली डिफरेंट, दे आर डायमेंशनली डिफरेंट, हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो हम कहेंगे 2 kg में बेटा आप ऐड कीजिए, 2 मतलब 5 kg ऐड कर लो, कहने का मतलब kg में kg ही ऐड होगा। और अगर आपको मीटर में ऐड करना है तो बेटा मीटर में आप मीटर को ही ऐड करेंगे, मीटर में किसको ऐड करेंगे, मीटर को। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपको दिया गया है लाइक एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो हम कहेंगे एफ की डायमेंशन और ए टी की डायमेंशन कैसे होना चाहिए, सेम। ठीक है, एफ की डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, ए टी के डायमेंशंस के इक्वल होना चाहिए। तो एफ की डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी माइनस 2। अब तो बेटा एफ की डायमेंशंस आपको अपने नाम की तरह याद हो गई होंगी, ए इंटू टी, टी का डायमेंशन क्या हो गया बच्चा, कैपिटल टी। तो ए की डायमेंशंस आपको क्या मिलेंगी, एम एल टी टू दी पावर -3। देखो ये टी अपॉन में जाएगा, ये टी कहाँ जाएगा बच्चा, यहाँ से टी यहाँ से अपॉन में जाएगा, और टी जब अपॉन में जाएगा फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बी की भी डायमेंशन हमें बतानी है, तो हम कहेंगे कि बी टी स्क्वायर एफ के ही इक्वल है, तो
बी टी स्क्वायर की डायमेंशंस भी एफ के ही इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ से हम कहेंगे बी की डायमेंशंस आपको क्या मिलेंगी, एफ अपॉन टी स्क्वायर। तो एफ की डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू एंड टी की डायमेंशंस कितनी हो गई बच्चा, टी स्क्वायर। तो जो बी है उसकी डायमेंशंस आपको मिलेंगी एम एल, अब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा। अब टी टू दी पावर माइनस टू पहले से, तो ये कितना बचेगा, टी टू दी पावर माइनस फोर। अगर ये पावर ऊपर ले जाने में नीचे लाने में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, इसमें कोई समस्या है बेटा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम किसी डिस्कशन में हम ये चीज़ भी आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन किसका कौन सा हो गया इसका, क्यों, एम एल टी माइनस थ्री टी माइनस फोर, बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। देखिए बेटा, कोई क्वांटिटी है, सपोज हम कह देते हैं क्वांटिटी का नाम एक्स है। यार जाने दो, क्यों एक्स लें, फालतू में एक्स को परेशान करें, बचपन से तो एक्स को परेशान करते आए हैं, हर चीज़ को अपन एक्स ही मान लेते थे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एनर्जी, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। तो एनर्जी की डायमेंशंस एम एल टू टी माइनस टू, मास की डायमेंशन कितनी हो गई बच्चा एम, और लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई एल। तो देखो एम से एम उड़ गया और एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल से एक एल गया, तो इधर क्या बच्चा, एल टी टू दी पावर माइनस टू। एल टी टू दी पावर माइनस टू किसकी डायमेंशंस होती हैं, एक्सेलरेशन की। ये किसकी डायमेंशन होती हैं बच्चा, एक्सेलरेशन की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए moving in a medium with velocity v is given by the relation f equal to 6 pi eta a into v, the dimensions of eta is, ठीक है। तो ईटा कुछ भी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो ईटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो रिलेशन भी आपको पहले से ही गिवन है। तो देखिए बच्चा, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई ईटा लिख कह सकते हैं, ये आपको गिवन है 6 पाई ईटा ए इंटू वी इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से हमें ईटा की डायमेंशंस अगर निकालना है तो ईटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन 6 पाई ए इंटू वी। अब देखिए इसमें से जो 6 पाई है ये डायमेंशन लेस होगा, तो हमें डायमेंशंस किसकी लिखनी है, फोर्स की, वो कितनी होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन ए क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है बच्चा, बेसिकली लेंथ ही होता है, तो रेडियस की डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो अब काटा कूटा मचा दो, तो यहाँ पर आप काटा कूटा मचाएंगे बच्चा, तो देखो एल से एक एल गया और टी टू दी पावर यहाँ माइनस वन या माइनस टू, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर टी टू दी पावर माइनस वन बचेगा। तो देखो m बचा है, ए एल है ऊपर जाएगा तो एल टू दी पावर माइनस वन हो गया, और ऊपर t का पावर कितना बचा बच्चा, माइनस वन। इज इट क्लियर, होना भी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर टू द लीनियर मोमेंटम। बोले तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ यहाँ। लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बच्चा, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। और एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपको अभी शायद पता नहीं हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ mv इंटू आर होता है। r क्या है, डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चा, mv r। इसको आप कब पढ़ेंगे, रोटेशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो अभी आपको नहीं पता है ये चीज़ें, तो
कहीं इसको साइड में आप नोट कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें किसकी डायमेंशंस का रेशियो चाहिए, एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, एम वी गया, क्या बचा आर, आर क्या होता है बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशंस क्या हो गया एल। तो इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर 0। बोलो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा। कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी हो तो कमेंट में बताना, है ना, किसी भी क्वेश्चन में। वैसे तो ये क्वेश्चंस इजी ही थे, आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे खुद से ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि आपने DPP 4 के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है, DPP 4 के। मैंने आपसे बोला था जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, आप वो कमेंट करें। आपने कमेंट किया, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। हो सकता है अब आज आप इस क्वेश्चन को कर लो। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस। किसका डायमेंशन सेम है, तो फोर्स पावर। तो हम लिख लेते हैं, देखो बेसिकली पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो पावर बेसिकली क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू हुआ फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी की डायमेंशंस फोर्स के इक्वल टू ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो पावर और फोर्स की डायमेंशन इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि पावर की डायमेंशन आपका मिलेंगी आपको जब आप फोर्स में वेलोसिटी की डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो आप जानती हो पावर का डायमेंशन कितना आ जाता है, mL/T-3। और जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो कितना होता है बच्चा, m, स्मॉल m नहीं होता, mL/T-2। तो ये तो आपका ऑप्शन ए का डिस्कशन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन बी देखते हैं। तो देखो अभी अभी आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन अगर सेम होगा तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ना बच्चा आपका। ठीक है, अब ऑप्शन सी अब देखना चाहो तो टॉर्क का डायमेंशन कितना हो गया, mL/T-2। ये डायमेंशन किसका हो गया, टॉर्क का। पावर का डायमेंशन कितना होता है, mL/T-3। तो ये भी सेम नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देख लो बच्चा। तो डी ऑप्शन में एक दिया है आपको टॉर्क, तो टॉर्क का डायमेंशन कितना, mL/T-2। सॉरी फोर्स लिया हमने पहले क्या गिवन है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mL/T-2। और फिर क्या है टॉर्क, तो टॉर्क का डायमेंशन कितना हो जाता है बच्चा, mL/T-2। अब तो आपको याद हो गया होगा ना टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क का, वर्क का, एनर्जी का डायमेंशन तीनों का ही बच्चा सेम होता है। कैसा होता है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ अ यूनिट बट नो डायमेंशन। इसमें से किसका यूनिट होता है, किसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो आप हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डेंसिटी में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट 2 का डेंसिटी अपॉन किसी ऑब्जेक्ट 1 का डेंसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं। अब देखना कि अगर ये दोनों डेंसिटी हैं तो इनके यूनिट और डायमेंशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी जो क्वांटिटी होगी रो आर बोले तो रिलेटिव डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, रिलेटिव। तो ये क्वांटिटी होगी बेटा डायमेंशनलेस और साथ साथ यूनिट लेस, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाना है इनको। ठीक है, लेकिन अब इसी तरीके से अगर रिलेटिव वेलोसिटी को सोच रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी अपॉन किसी ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या है बच्चा, गलत। इनफैक्ट ये महागलत है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी की डायमेंशन नॉर्मल वेलोसिटी की तरह ही होती हैं और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों बाद ही। जो आपका पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है काइनेमेटिक्स, आप उसी में पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी are same as the dimensions of velocity। और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बच्चा एम एल, एम नहीं होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बच्चा एल टी माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगली क्वांटिटी है, मैं यहाँ ले लेता हूँ सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में आपका क्वांटिटी दी गया है स्ट्रेन। तो हमने आपको बताया था स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल में अपन कहें डायमेंशंस लिखें, मैं फिर से बेटा इसको स्मॉल में लिख लेता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या चेंज इन लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। और सिमिलरली इसकी भी डायमेंशन कितनी होगी बच्चा, एल होगी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी आएगी डायमेंशन लेस होगी और यूनिट लेस होगी। डायमेंशन लेस यूनिट लेस दोनों ही होगी। अब बात बची है किसकी बेटा, एंगल की। तो देखिए एंगल भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मैं कहाँ पर बताऊँ, इधर बता देता हूँ, आप इस खोपचे में ध्यान दो। तो जो एंगल होता है थीटा, थीटा को हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है बच्चा, लेंथ ही होता है, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो ये कैंसिल आउट हो जाना है। तो एक क्वांटिटी की डायमेंशंस कितनी है, 1। एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो गई। एक क्वांटिटी कैसी हो गई बच्चा, डायमेंशन लेस। फिर मैंने आपको बताया था कि थीटा डायमेंशन लेस तो होता है, लेकिन थीटा का यूनिट भी होता है। थीटा का यूनिट क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री या हम कहें थीटा इज इक्वल टू से पाई बाई, ऐसे लिख सकते हैं पाई के टर्म्स में अपन, कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन या डिग्री ये थीटा की बेटा यूनिट्स हैं। ठीक है, तो थीटा की यूनिट होती हैं बट डायमेंशन नहीं होती हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया। क्वेश्चन में बच्चा आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट, यूनिट हो बट डायमेंशन नहीं हो। तो देखो इसके पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है। रिलेटिव वेलोसिटी के पास यूनिट भी होगी और डायमेंशन भी होगी। यूनिट कितना है होता है इसका, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1। सी ऑप्शन कहें हम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में देखो बेटा डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है। ना तो इसकी यूनिट है और ना ही इसकी डायमेंशंस हैं। एंगल में देखिए, एंगल में ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा यही होगा ना, यो वाला। जी। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके DPP 3 के, नहीं DPP 3 नहीं, DPP 4 थी। ये DPP नंबर 4 के डाउट थे जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पर। ये वाला और ये भी DPP 4 का था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, DPP 4 का। ठीक है बेटा, तो थैंक यू। अब इस डिस्कशन में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट डिस्कशन में वो भी डिस्कस करवा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।